गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीडियो की इस सीरीज़ में हम क्लास 10 साइंस को एक एक चैप्टर को एक क्रिस्टल क्लियर तरीके से बहुत अच्छे से समझेंगे और साथ में ही हम करेंगे क्लास 10 के साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम करेंगे। तो सबसे पहले एक एक चैप्टर को ध्यान से बहुत एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो देखते हैं चैप्टर 1। जो चैप्टर 1 हमारा साइंस का है वो क्या है? केमिकल केमिकल reactions chemical reactions and equations, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बेटा ये चैप्टर हमारा साइंस में क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर से रिलेटेड हम जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको हम एक एक करके बहुत अच्छे से समझेंगे, देखेंगे बोर्ड की नज़रिए से या सीबीएसई के नज़रिए से क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम फोकस करेंगे और उसके बाद में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ये वीडियो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें बेटा हम जो बेसिकली कंटेंट्स इस वीडियो में इस चैप्टर में जो हमारा कंटेंट है वो क्या क्या है बेटा देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं चेंज। व्हाट इज चेंज? चेंज को हम दो तरीके से देखते हैं। फिर कौन से चेंज है? फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। दिस इज ये हम एक आपको समरी टाइप का दे रहे हैं ना, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो पहले हम पढ़ेंगे चेंज, फिर हम पढ़ेंगे केमिकल चेंज आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस, है ना। फिर हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। थर्ड हम पढ़ेंगे क्या? वर्ड इक्वेशन के बारे में कि वर्ड इक्वेशन क्या है। वर्ड इक्वेशन के बारे में जैसे वर्ड में कोई भी इक्वेशन जो होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है, उसको हम जब हम कॉपी पे लिखते हैं तो इक्वेशन बन जाती है। उसको वर्ड्स के फॉर्मेट में लिखना वर्ड इक्वेशन है। जब कोई केमिकल रिएक्शन जब वो होती है तो वो लैब में हो रही होती है, तो दैट इज केमिकल रिएक्शन। उसको जब हम कॉपी पे लिखेंगे तो वो इक्वेशन हो जाएगी, और वो इक्वेशन जब हम वर्ड की फॉर्मेट में लिखेंगे, शब्द के रूप में लिखेंगे, तब वो हो जाएगी वर्ड इक्वेशन। ओके, तो ये वर्ड इक्वेशन हो गई। फोर्थ हमारा हो जाएगा स्केलेटल इक्वेशन क्या होगी? जिसमें हम सिंबल्स यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्केलेटल इक्वेशन। एंड फिफ्थ हो जाएगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग। केमिकल रिएक्शन का बैलेंसिंग कैसे करते हैं ये भी हम इसी में सीखेंगे, बैलेंसिंग। एंड सिक्स अगर हम देखें तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। और फिर इस चैप्टर में बच जाता है सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो हम ये करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लास्ट में ही नहीं, बल्कि हम जब जैसे जैसे एक एक चीज़ हम करते जाएंगे वैसे वैसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते भी जाएंगे साथ में। जैसे जब हम आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ा रहे होंगे तो क्या क्या क्वेश्चंस उसमें आए हुए हैं वो हम क्वेश्चंस आपको सेक्शन वाइज लेते चलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं चेंज। तो सबसे पहले इस चैप्टर का जो कंटेंट है चेंज, दो टाइप के चेंज है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। सेकंड है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। थर्ड इज वर्ड इक्वेशन, स्केलेटल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और देन PYQs। अब इसमें हमको सबसे पहले जानना है कि कौन सा ऐसा एरिया है जो हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल है, कौन से ऐसा एरिया है इस चैप्टर में जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। तो बेटा मैं बताऊँ आप, ये जो 6 पार्ट हमारा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मोर देन 97% 98% क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक दो क्वेश्चंस बैलेंसिंग से भी आते हैं, बैलेंसिंग से 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं जनरली। मेजर पार्ट आपका यही है, तो हमको मेजर अच्छे से यही देखना है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे चेंज से, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर वर्ड इक्वेशन और स्केलेटल इक्वेशन इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है तो हम इसको सिर्फ लैंग्वेज में समझ लेंगे। बैलेंसिंग हम बाद में देखेंगे, फिर हम देखेंगे सीधे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो फिजिकल चेंज क्या है? व्हाट आर फिजिकल चेंजेस?
फिजिकल चेंजेस वो हैं जिसमें, फिजिकल चेंजेस क्या है बेटा, जब कोई प्रोसेस में ओनली फिजिकल स्टेट चेंज होती है या फिजिकल अपीयरेंस चेंज होता है, ओनली फिजिकल अपीयरेंस चेंजेस, जब कोई फिजिकल अपीयरेंस चेंज होता है, जैसे सॉलिड मेल्टिंग ऑफ आइस, जैसे आप लिख लीजिए मेल्टिंग ऑफ आइस। तो मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस कैसी थी, सॉलिड, और सॉलिड से जब वो मेल्ट हुई तब किस में आ गई, लिक्विड। यानी क्या हुआ, यानी मेल्टिंग ऑफ आइस होने पर फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो गया, जो सॉलिड आइस थी वो अब लिक्विड दिखने लग गई हमको। फिर नेक्स्ट है केमिकल चेंज। केमिकल चेंजेस क्या होता है, इसमें न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, नए कंपाउंड्स बनते हैं। जो रिएक्टिंग सब्सटेंस हैं, जो ओरिजिनल सब्सटेंस है, उसके बाद में न्यू कंपाउंड्स बनते हैं। इसमें कोई नया कंपाउंड नहीं बनता, फिजिकल चेंज में कोई भी नया कंपाउंड नहीं बनता, इसमें हमेशा नए कंपाउंड बनते हैं। फॉर एग्जांपल का अगर हम कोई रिएक्शन ले लें, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, तो उसमें ऑक्सीजन गैस बनती है। डाइजेशन ऑफ फूड, तो डाइजेशन ऑफ फूड में आप जानते हैं कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं डाइजेशन में, हमने पढ़ा हुआ है। तो न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं, न्यू कंपाउंड्स बनते हैं केमिकल चेंज में। एंड केमिकल चेंज आर ऑल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल चेंजेस ऑल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शन। ठीक है बेटा। तो अब नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अब इसको हम देखेंगे बेटा। इसको हटा दूं, आप ये सब नोट भी कर सकते हैं, वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए और ये सब नोट कर लीजिए अच्छे से, ये सब आपके लिए बढ़िया है। सो नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या है, देखते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। तो सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक था कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बन जाएगा, या इसी को हम दूसरी फॉर्म में क्या बोलते हैं, चेंज इन स्टेट। कोई लिक्विड सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं और सॉलिड बना लिया, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट या चेंज इन स्टेट। सेकेंड इज क्या है, चेंज इन कलर में चेंज हो जाए, तब हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो चेंज इन कलर हो, चेंज इन स्टेट हो, चेंज इन टेम्परेचर हो, तब भी हम कह देंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है। ना इजी, बिल्कुल इजी है। चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, और इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो गैस बन रही हो, तब भी हम कहेंगे कि हमारे ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। मीन्स दीज फोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। मतलब अगर इनमें से कोई एक चीज भी हो रही है तो हम कहेंगे ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए बेटा, इसको नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है ना। वैसे आज गर्मी बहुत है ना, ऐसा कुछ हमको भी लग रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है। कोई बात नहीं, कोल्ड ड्रिंक पियो, एंजॉय करो, है ना। कोल्ड ड्रिंक पियो, आज तो वैसे भी ईद है, ईद मनाइए आप लोग, है ना, बहुत अच्छी बात। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन हो गया बेटा, नोट कर लीजिएगा। थर्ड इज वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन का मतलब है, हमने एक बहुत फेमस इक्वेशन है कि मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम का एक फिलामेंट होता है, एक वायर होता है मैग्नीशियम का, उसको हम जब बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, हमको ये सीधे से एक अच्छी सी केमिकल इक्वेशन हमें पता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इस इक्वेशन को हम वर्ड फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करेंगे। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन
गिव राइज मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो दिस इज द वर्ड इक्वेशन। जब कोई इक्वेशन जो हो रही है उसको लैंग्वेज में मैंने कहा मैग्नीशियम इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हेन वी आर रिप्रेजेंटिंग इट इन द वर्ड फॉर्मेट, सो वी कैन रिप्रेजेंट इन दिस वे, है ना। तो व्हाट इज प्रॉब्लम विद दिस वे, क्यों हमने इसको आगे यूज नहीं किया, क्यों आगे हमने स्केलेटल इक्वेशन फिर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यूज करी, क्योंकि ये बहुत ही लेंदी हो जाती थी। आगे आप देखेंगे जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो 3-4 रिएक्टेंट के साथ में 4-5 प्रोडक्ट उधर बन रहे होंगे, तो ये इस तरीके से लिखना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी। तो आगे देखते थे स्केलेटल इक्वेशन क्या है। स्केलेटल इक्वेशन uses formulas and symbols for reactant and product, and it is unbalanced equation. It was unbalanced equation। तो देखते हैं इसी को जब हम फॉर्मूला और सिंबल यूज कर ले, यानी मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या है Mg और ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है O2, जब इसी को हम फॉर्मूले में यूज कर लें, रिएक्टेंट का फॉर्मूला यूज कर लें या सिंबल यूज कर लें, और प्रोडक्ट का भी हम फॉर्मूला या सिंबल यूज कर लें, तो हमारी ये बन जाती है स्केलेटल इक्वेशन। दिस इज आवर स्केलेटल इक्वेशन ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। क्यों स्केलेटल है, क्योंकि इसमें हमने वर्ड इक्वेशन ना यूज करके हमने इसमें सिंबल्स और फॉर्मूलेज यूज करे हैं, तो ये हमारी स्केलेटल इक्वेशन हो गई। ठीक है, ऑन द अदर हैंड वी कैन से दिस इज अनबैलेंस्ड इक्वेशन। यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं 2, और यहाँ पर कितना है ऑक्सीजन 1, तो दिस इज अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, इस वजह से हम इसको भी बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। तो ध्यान रखिए स्केलेटल इक्वेशन में हम फॉर्मूला और सिंबल्स यूज करते हैं, और ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है। वर्ड इक्वेशन में तो नाम से ही बता देंगे वर्ड यूज करेंगे, लेकिन ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है। ठीक है, अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है बेटा, अब देखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसको नोट कर लीजिए, 1 मिनट में आपको टाइम दे रहा हूं, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, अभी थोड़ा सा अच्छे से सेटअप बना करके इसको बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी मैं एक डिजिटल बोर्ड लेने वाला हूं, तो डिजिटल बोर्ड पे आपको सारे PYQs यही कराएंगे डिजिटल बोर्ड पर। नोट हो गया बेटा, नोट कर लीजिए। हटाऊं? अब हम देखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मैंने अभी लास्ट टाइम जो रिएक्शन लिखी थी Mg + O2 गिव राइज MgO, तो इसको अब हमें बैलेंस करना है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखेंगे तो सबसे पहले बैलेंस करने में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसे एटम को बैलेंस करते हैं जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा दूसरे एटम को बैलेंस करते हैं। तो इसमें क्या है, मैग्नीशियम, यहाँ भी मैग्नीशियम है, ये दोनों मैग्नीशियम क्या है, दोनों साइड सेम है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो O2 है इधर और इधर सिंगल O है, यानी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
या फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँ क्या? ये गलत हो जाएगा। कभी भी नीचे मल्टीप्लाई नहीं करते, नीचे मल्टीप्लाई करने से फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा और वो फॉर्मूला गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर यहीं पर चेंज करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे चेंज करेंगे तो यहाँ पर देखें कितने मैग्नीशियम हो गए। अब यहाँ पर तो 1 हो गया मैग्नीशियम का, तो 2 1 जा 1 2 1 जा 2, तो यहाँ पर भी 2 मैग्नीशियम होने चाहिए, तब ये रिएक्शन, अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब आप देखिए मैंने यहाँ पर 2 क्यों नहीं बढ़ाया, मैंने क्यों नहीं ऐसे लिख दिया, है ना। ये फॉर्मूला गलत था। ये इसलिए गलत था क्योंकि देखिए जब हमने क्लास 9 में पढ़े थे मैग्नीशियम आयन और ऑक्साइड आयन, इस तरीके से ही तो पढ़ा था। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी थी 2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी थी 2। तो जब ये एक दूसरे को क्रॉस ओवर करते थे, याद आया बेटा, तब हमारा MgO ही बनेगा। याद आया कि नहीं आया? क्लास 9 में हम लोगों ने इस तरीके से सीखा है। पहले हम क्या करेंगे, ऐसे कुछ फॉर्मूले बनाकर सीख लेंगे, तो जिससे हमारा क्लास 9 का जो कांटेक्ट में अभी नहीं है, जो भी ध्यान नहीं है, वो हमारा रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो क्लास 9 में जो हमने पढ़ा था वो रिवाइज हो जाए। तो ये फॉर्मूला मेकिंग थोड़ा हम सीखेंगे। ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई, ठीक है। देखिए बेटा, अगर हमें फेरस सल्फेट का फॉर्मूला बनाना है, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला बनाना है, या अमोनियम क्लोराइड बनाना है, अमोनियम क्लोराइड, है ना। तो फेरस का क्या होता है Fe, और फेरस का कितना आया 2 वैलेंसी आया। सल्फेट का कितना होता है SO4, और SO4 का वैलेंसी 2 आया। तो यहां से जब दोनों को इंटरचेंज करेंगे ना, तो कितना, ये 2 2 सेम है, तो ये क्या बन जाएगा FeSO4, हमारा ये सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे अमोनियम क्लोराइड है, तो अमोनियम आयन क्या होता है NH4+1, NH4+1, तो इसकी +1 की वैलेंसी, ये 1 यहां लिख देते हैं, ये वैलेंसी हो गई। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो गई 1, दोनों को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा NH4Cl। जैसे अगर मैं बनाऊं कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम कितना सिंबल Ca, क्लोरीन का सिंबल Cl, तो Ca की वैलेंसी कितनी थी 2, और Cl की वैलेंसी यहाँ देखिए 1 ली थी, तो यहाँ भी 1 होगी। इसको चेंज कर देंगे तो ये क्या बन गया CaCl2। इस तरीके से क्लास 9 में हम करते थे, और इस तरीके से हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे। ये जो टेबल है जिसमें आपको ये वैलेंसी, हमने आयरन की 2 लिखी है, सल्फेट की 2 लिखी है, अमोनियम की 1 लिखी है, ये वैलेंसी आपको क्लास 9 की NCERT बुक में मिल जाएगी। उसमें पूरा टेबल बना हुआ है, तो ये कभी चेंज नहीं होती है, हमेशा सल्फेट कैसे रहेगी। जैसे अगर मैं कॉपर सल्फेट लूँ, कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट अगर मैं लूँ तो Cu का भी वैलेंसी कितना है 2, सल्फेट का भी वैलेंसी कितना हो जाएगा 2, तो ये बन जाएगा CuSO4 कॉपर सल्फेट, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बना लेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बैलेंसिंग और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। मेनली नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और ये आपको शाम तक वीडियो मेरी समझ से मिल जाएगी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। तब तक के लिए जितना भी पढ़ाया है आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे, इसमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से पढ़नी है। टाइम अपने पास बहुत है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेकर के चलेंगे, सब कुछ करेंगे। बस अपना बेस मजबूत करिए, आराम से पढ़िए, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू।